नारायण नारायण। प्रभु, ये कर्ण कुंडल का भेद क्या है? इसमें ऐसी कौन सी शक्ति समाहित है प्रभु? एक ओर ये देवी ईला के प्राणों की रक्षा भी कर सकता है और दूसरी ओर कर्णासुर जैसे महाबली का अंत भी। देव ऋषि, इस कर्ण कुंडल की शक्तियां असाधारण हैं, क्योंकि हमारे संसार, हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक ऊर्जावान स्रोत सूर्यदेव है और सूर्यदेव का अंश है ये कर्ण कुंडल, और सूर्यदेव की शक्तियां हैं इस कर्ण कुंडल के भीतर। सूर्यदेव का प्रतिनिधि है ये कर्ण कुंडल, इसलिए संसार में इस कर्ण कुंडल की शक्तियों का सामना कोई नहीं कर सकता देव ऋषि। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, ये कर्ण कुंडल अस्तित्व में आया कैसे? देव ऋषि, यह उस समय की बात है जब संसार का आरंभ हुआ था और सूर्यदेव के भीतर इतना प्रकाश था कि संसार के सभी वनस्पतियों से लेकर जीव जंतुओं तक सूर्यदेव के ताप से पीड़ित थे। सूर्यदेव के प्रकाश और ताप की अधिकता ने चारों ओर त्राहिमाम मचा दिया था। नारायण नारायण। उसके पश्चात क्या हुआ प्रभु? देव ऋषि, एक ओर तो सूर्यदेव ही पृथ्वीवासियों को अपने ताप से झुलसा रहे थे और दूसरी ओर सूर्यदेव के बिना इस सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तभी इस विकट समस्या से बाहर आने के लिए सारे देवताओं ने विश्वकर्मा से प्रार्थना की और विश्वकर्मा ने अपनी शक्ति से सूर्य के प्रकाश को कम कर दिया। देव ऋषि, तब विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के ताप को काटकर उसे सीमित कर दिया और तब सबको नष्ट करने वाला सूर्यदेव का ताप पृथ्वी के लिए जीवनदायी ताप बन गया। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, सूर्यदेव के उस अधिक ताप का क्या हुआ जिसे विश्वकर्मा ने उनसे अलग कर दिया था? देव ऋषि, विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के उसी ताप से एक कर्ण कुंडल का निर्माण किया। हे विश्वकर्मा, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मेरे ताप की अधिकता जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए संकट बन सकती। आपने मेरे आकार को मर्यादित कर मुझे एक आदर्श रूप प्रदान किया है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। हे सूर्यदेव, आपके ही ताप से बने इस कुंडल के भीतर इतनी ऊर्जा है कि कोई भी देवी देवता या मनुष्य आपके आशीर्वाद के बिना इसे धारण नहीं कर सकता। इस कर्ण कुंडल का अपने स्वार्थ के लिए इस संसार में कोई दुरुपयोग ना कर सके, इसीलिए इसे आप ही धारण करेंगे, ताकि उचित समय आने पर संसार के हित के लिए इस कर्ण कुंडल का उपयोग आप कर सकें। जैसी आपकी इच्छा। देव ऋषि, ये वही कर्ण कुंडल है जिसकी अब कान्हा को आवश्यकता है। नारायण नारायण। तब तो प्रभु, परम अवतार श्री कृष्ण को ये कर्ण कुंडल शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए ना प्रभु, कान्हा कितनी श्रद्धा और प्रेम से सूर्यदेव को पुकार रहे हैं, और कान्हा किसी को पुकारे और वो ना आए, ऐसा तो संभव नहीं है ना प्रभु?
ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे इतने मन और भक्ति भाव से पुकारने के बाद भी सूर्यदेव प्रकट नहीं हुए। ऐसा क्या कारण हो सकता है? यदि सूर्यदेव नहीं आएंगे तो मुझे उस कर्ण कुंडल का भेद कौन बताएगा? मैं कैसे प्राप्त करूंगा वो कर्ण कुंडल? मैं कैसे बचाऊंगा देवी हीला का जीवन? मेरा मन इतना आशंकित और व्याकुल क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा अनर्थ घटने वाला है। कहीं वृंदावन पर कोई संकट तो नहीं? राधा, ये बहुत बड़ा संकट है। इसके पीछे कंस का भेजा हुआ असुर कर्णासुर है। कर्णासुर? ये कैसा असुर है गुरुदेव? कर्णासुर एक ऐसा असुर है जिसके भीतर लोगों की श्रवण शक्ति छीन लेने की क्षमता है, और अपनी इसी क्षमता से उसने समस्त वृंदावन वासियों की श्रवण शक्ति छीन ली है। गुरुदेव, अब तक वृंदावन में जितने भी असुर आते रहे हैं, वो लोगों का अंत करते हैं, वस्तु को नष्ट करते हैं। ये कैसा असुर है जो सबकी सुनने की शक्ति छीन रहा है? माता, मैं आपको ये कैसे बताऊं कि ये कर्णासुर आपका अहित करने वृंदावन आया है, ताकि कान्हा गुरुकुल में ईला कला प्राप्त न कर सके। गुरुदेव, क्या हुआ? बताइए, कैसे अंत करें हम इस कर्णासुर का? हाँ राधा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि इस समय इस असुर का सामना करने के लिए वृंदावन में न कान्हा है न बलराम। गुरुदेव, परंतु हमें किसी भी स्थिति में गांव वालों की रक्षा तो करनी ही होगी। आप बस इस कर्णासुर को रोकने का मार्ग बताइए गुरुदेव। हे माता लक्ष्मी, सत्य तो यही है कि इस कर्णासुर को केवल आप ही रोक सकती हैं। राधा, इस असुर को केवल तुम ही रोक सकती हो। गुरुदेव, हम भला कैसे रोक सकते हैं इस कर्णासुर को? हम तो दाऊ और कान्हा के समान लड़ना भी नहीं जानते। राधा, कभी कभी बिना शस्त्र उठाए भी संकट को टाला जा सकता है। इस संसार में ऐसी पवित्र वस्तुएं भी हैं जो इन आसुरी शक्तियों को रोक सकती हैं। गुरुदेव, मैं समझी नहीं आपकी बात। तुम्हें लक्ष्मी शंख प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी का आह्वान करना होगा। लक्ष्मी शंख? हाँ राधा, कर्णासुर माता लक्ष्मी का शत्रु है। उसने अपनी जिन आसुरी शक्तियों का प्रयोग वृंदावन पर किया है, उसकी आसुरी शक्तियों के प्रभाव को माता लक्ष्मी की शक्ति ही काट सकती है। किंतु गुरुदेव, क्या लक्ष्मी माता हमारी सहायता करेंगी? राधा, यदि कोई सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी का आह्वान करे तो माता लक्ष्मी अवश्य ही अपने भक्तों की सहायता करती हैं। गुरुदेव, हम समझ गए कि हमें क्या करना है। आज्ञा तो गुरुदेव। हे माता लक्ष्मी, आज वृंदावन पर कर्णासुर का आतंक छाया हुआ है और उसकी असुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस असुरी शक्तियों को केवल आपका शंख ही रोक सकता है। हे माता लक्ष्मी, हम ब्रजवासियों पर कृपा कीजिए और हमें अपना शंख प्रदान कीजिए माता। नारायण नारायण। प्रभु, कितना अद्भुत दृश्य! ये दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो गया प्रभु। माता लक्ष्मी की अवतार देवी राधा माता लक्ष्मी से शंख प्राप्त करने के लिए कैसे विनती कर रही हैं, जबकि वे चाहे तो कर्णासुर जैसा महाबली का अंत वो एक पल में कर सकती हैं, है ना प्रभु? देव ऋषि, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म ही प्रधान है। कृष्ण का अवतार कर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है और राधा उनकी सहचारी हैं। इसीलिए वो भी कर्म की ही स्थापना कर रही हैं। नारायण नारायण। तो क्या प्रभु देवी राधा को माता लक्ष्मी का शंख प्राप्त हो जाएगा? देव ऋषि, जब जब किसी असुर ने इस संसार से वाणी और श्रवण शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, तब तब आपकी माता ने अपने शंख द्वारा उनके हर प्रयास को निष्फल किया है।
और आज भी इस असुर के अंत में आपकी माता ही सहायक हो सकती हैं। माता, मेरी सहायता करो माता, मेरी सहायता करो। माता, आज आपने हम पर विश्वास करके हमें अपना संग प्रदान करके हमें बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है माता। हाँ राधा, संसार के अधर्म के अंत का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। जाओ राधा, विलंब ना करो, जाओ और माता लक्ष्मी के इस पवित्र शंख की पवित्र ध्वनि से अंत कर दो कर्णासुर के अधर्म का। जो आज्ञा गुरुदेव। हीरा लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारे इस रूप की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी तो मैंने वृंदावन वासियों की सिर्फ स्वर्ण शक्ति ही ली है। अगर तुम मेरे सामने प्रकट नहीं हुई तो मैं उनकी वाणी भी छीन लूंगा। ये मेरी पहली और अंतिम चेतावनी है। अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास। हे सूर्यदेव, आप संसार को प्राणदायी ऊर्जा देते हैं, आप संसार के रक्षक हैं। तो क्या देवी इला की रक्षा नहीं करेंगे? आज आप अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं फेर सकते सूर्यदेव। आपको देवी इला की रक्षा के लिए आना ही होगा सूर्यदेव। इंद्रदेव, यदि आज सूर्यदेव नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा। 16 कलाओं को प्राप्त करने की उनकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। आप उचित कह रहे हैं देव। कान्हा की यात्रा के रुकने का अर्थ है कंस के अधर्म का बढ़ना, इसलिए सूर्यदेव को आना ही होगा। इंद्रदेव, हम सभी देवताओं को चलकर सूर्यदेव से विनती करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सूर्यदेव आप सबकी विनती स्वीकार करेंगे। गरुड़देव, आप यहाँ? हाँ इंद्रदेव, मुझे धर्म के इस कार्य में प्रभु कान्हा का सहभागी बनना है ताकि सूर्यदेव का अहंकार टूट सके। गरुड़देव, आप कहना क्या चाहते हैं? इंद्रदेव, यदि सूर्यदेव प्रभु कान्हा के पास नहीं जा रहे हैं तो मुझे प्रभु कान्हा को सूर्यदेव के पास लेकर जाना होगा। सूर्यदेव, धन की सहायता ना करके आप अधर्म के सहभागी बन रहे हैं। ये उचित नहीं है सूर्यदेव। पंचीराज, आप? प्रभु, मैं आपका अनुचर हूँ, इसलिए आपकी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। पंचीराज, मेरी सहायता केवल सूर्यदेव ही कर सकते हैं। प्रभु, ये सूर्यदेव अहंकारी हो गए हैं। उन्हें अपने प्रकाश का अहंकार हो गया है, इसलिए वे आपके आह्वान पर भी नहीं आएंगे। पंचराज, किसी भी देवता का अहंकार उसके पतन का कारण बनता है। जब बात संसार की रक्षा की हो तब मैं किसी का भी अहंकार तोड़ सकता हूँ। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। सूर्यदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए आपको स्वयं उनके पास जाना ही होगा। किंतु पंचीराज, मैं सूर्यदेव के पास जाऊंगा कैसे? प्रभु, मैं ले चलूंगा आपको सूर्यदेव के पास, जो आपकी विनती को अनसुनी कर दे, जो आपके कार्य में सहभागी ना बने। उस सूर्यदेव का अहंकार तो टूटना ही चाहिए। चलिए प्रभु।
कर्णासुर कुछ और ही अनर्थ कर देगा। राधा बिटिया, अनर्थ हो गया राधा बिटिया। क्या हुआ काका? कुछ मत पूछो बिटिया, यहाँ से शीघ्र वृंदावन चलो और स्वयं देख लो। चलो काका। आपको सुनाई नहीं पड़ता? दिखाई तो देता है ना। कब से कह रही हूँ घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, अनाज लेकर आओ। अब तो इस घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा, देख लेना आप। अरे मुझे रहना ही नहीं इस घर में, जा रहा हूँ मैं। हे भगवान, कैसा पति मिल गया मुझे। ये तो आपस में लड़ने लगे। अब इन्हें रोकने के लिए मैं क्या करूं? निकल जाओ मेरे घर से। सुबह से एक ही बात समझा कर थक गया हूँ मैं। पागल हो गए क्या तुम? घर का तो सारा काम मैं करती हूँ, तुम करते क्या हो? कुछ नहीं करती हो तुम। चारा मैं लाता हूँ, गैया को पानी मैं देता हूँ। जाओ यहाँ से। इस प्रकार तुम सभी एक दूसरे के ही शत्रु बन जाएंगे और किसी को कुछ समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कर्णासुर ने उनकी श्रवण शक्ति ही छीन ली है। दामोदर, तुमने इतनी सारी मटकियां तोड़ दी, इसी क्षण इस घर से निकल जाओ। दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना, निकल जाओ। तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहती मैं। ये हो क्या गया नंदरानी को? एक तो मुझसे मटकियां फुड़वाई, मौन व्रत धारण करके पता नहीं क्या बोल रही हैं, और अब मुझ पर ही क्रोधित हो रही हैं। तुम अब तक यहीं खड़े हो? आप पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं मुंह में। देखा राधा बिटिया, अचानक जैसे सबका व्यवहार ही बदल गया है। काका, लगता है कर्णासुर की असुरी शक्ति का इन पर गहरा प्रभाव होने लगा है। पहले इनको सुनाई देना बंद हो गया था, अब प्रत्येक बात पर इनको क्रोध आने लगा है। यदि इनको समय रहते रोका नहीं गया तो ये आपस में लड़ने भी लगेंगे, और यही वो कर्णासुर चाहता है। परंतु हम इन्हें रोकेंगे कैसे? काका, इन सबको रोकने और ठीक करने का मार्ग इस लक्ष्मी शंख में है, और अब हमें गांव के मध्य में जाकर इस शंख को बजाना होगा ताकि इसकी ध्वनि सबको सुनाई दे। ये ध्वनि कैसी? ये तो लक्ष्मी शंख की ध्वनि। ये कौन बजा रहा है? नहीं, कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि को मैं सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूं? बंद करो इस ध्वनि को। कौन बंद? ये ध्वनि मुझे कैसे सुनाई दे रही? ये कैसी माया है? ये तो
लक्ष्मी शंख का स्वर है। और लक्ष्मी शंख केवल लक्ष्मी का अवतार राधा बजा सकती है। लक्ष्मी शंख से तो कर्णासुर की शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगे।